ये कहानी है जॉन नाम के मछुआरे की, जो हर रोज की तरह अपनी छोटी नाव लेकर समंदर में मछली पकड़ने निकलता है। लेकिन इस दिन कुछ अलग होता है। अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है और दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। जॉन रास्ता भटक जाता है और इधर उधर भटकते भटकते उसे एक सुनसान नाव नजर आती है। जिज्ञासावश वो अपनी नाव उस नाव से बांधता है और अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। जैसे ही वो उस नाव के भीतर जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। पूरी नाव खाली थी, न कोई इंसान, न कोई आवाज, बस रहस्यमयी सन्नाटा। जॉन जब उस रहस्यमयी नाव में गया तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगा। खाना ताजा था, कपड़े करीने से रखे थे और हर जगह इंसानी मौजूदगी के संकेत थे। लेकिन वहां कोई था नहीं। वो नाव को चालू करने की कोशिश करता है पर इंजन काम नहीं करता। इतने विशाल समुद्र में अकेली और खाली नाव देखकर जॉन हैरान रह जाता है। वो दूरबीन से चारों ओर देखने की कोशिश करता है, शायद कोई पास में हो, लेकिन घना कोहरा सब कुछ ढक चुका था। निराश होकर वो कंट्रोल रूम लौटता है और वहां पड़ा रेडियो ऑन करता है। मदद के लिए कोई संकेत भेजने के इरादे से जॉन ने रेडियो पर संदेश भेजा, ये नाव समंदर में फंसी है, कोई सुन रहा हो तो जवाब दे। संदेश भेजने के बाद उसने सोचा कि अब अपनी छोटी नाव से लौट जाना चाहिए। लेकिन जब वो बाहर आया तो उसकी नाव वहां नहीं थी, जबकि उसने उसे अच्छे से बांधा था। उसकी हैरानी और बढ़ गई जब देखा कि अब चारों ओर फैला कोहरा भी अचानक साफ हो गया था और आसमान एकदम खुला था। अब दोपहर का समय हो चुका था। जॉन को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। वापस लौटने का कोई और रास्ता न देख वो उसी खाली जहाज पर लौट आया और नक्शे के सहारे रास्ता ढूंढने लगा। जॉन अब ये समझने की कोशिश करता है कि वो आखिर है कहाँ और अपने घर कैसे लौट सकता है। परेशानी ये थी कि उस रहस्यमयी नाव का इंजन खराब था। अगर उसे बचना था तो किसी भी हाल में इंजन को ठीक करना ही था। वो पूरे जहाज में टूल बॉक्स तलाशता है और कड़ी मेहनत के बाद इंजन ठीक कर लेता है। उसके लिए ये एक बड़ी राहत थी। अब नाव चालू हो चुकी थी और दिशा भी धीरे धीरे समझ आने लगी थी। लेकिन खतरा टला नहीं था। जॉन कंट्रोल रूम में जाकर फिर से रेडियो से संपर्क करता है, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आता। सब कुछ अब भी रहस्य में डूबा था। फिर वो लड़का ऊपर आता है और उसे अचानक टॉयलेट जाना पड़ता है। कोई आसपास नहीं था तो वो सोचता है कि समंदर में ही कर लेता हूँ। जैसे ही वो किनारे जाता है, अचानक किसी ने पीछे से उसे धक्का दे दिया। वो सीधा पानी में गिरता है। हालत बेहद खतरनाक थी, लेकिन उसने रील को पकड़कर किसी तरह खुद को डूबने से बचा लिया। हवा और पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि वापस नाव तक आना मुश्किल हो गया, मगर उसने हार नहीं मानी, हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे रील के सहारे खुद को खींचते हुए फिर से नाव पर चढ़ाया। इस सब के बीच उसका काम पूरा नहीं हो पाया तो वो दोबारा टॉयलेट जाने लगा। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, अचानक किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। जॉन ने पहले इसे हवा का असर समझा और ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बाहर निकलने की कोशिश की तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद हो चुका है। अब वो हैरान रह गया। उसने दरवाजा खोलने की हर कोशिश की, यहाँ तक कि जेब से एक सिक्का निकालकर ताले में फंसाकर भी खोलने की कोशिश की, मगर सब बेकार गया। अब उसे लगने लगा कि इस जहाज पर वो अकेला नहीं है, कोई है जो उसे परेशान कर रहा है, जो दिखता नहीं लेकिन हर वक्त मौजूद है। उसे लगने लगा जैसे कोई उसके साथ बेरमी से खेल रहा हो। वो जोर से चिल्लाया, कृपया जो भी हो दरवाजा खोल दो, मैं कोई चोर नहीं, बस देखने आया हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसे समझ आ गया कि मदद की उम्मीद बेकार है। वो केबिन की तरफ बढ़ा और अंदर जाकर जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। वहां खून के धब्बे थे, डरावना माहौल था, पर उसने डर को नजरअंदाज किया और एक कैंची उठाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला अब भी नहीं खुला। तभी पूरी नाव जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। जॉन बेहद घबराया हुआ था। तभी उसकी नजर ऊपर की एक खिड़की पर पड़ी। वो किसी तरह उस खिड़की से बाहर निकला और चारों ओर देखा। दूर से एक विशाल कार्गो जहाज उसकी ओर आता नजर आया। उसकी दिशा सीधी उसी नाव की ओर थी। जॉन को समझ आ गया कि अगर वो जहाज टकराया तो सब खत्म हो जाएगा। अब उसे हर हाल में अपनी जान बचानी थी। उसने सिग्नल देने का सोचा, लेकिन उसके पास कुछ था नहीं। उसने तुरंत अपनी शर्ट उतारी और जोर जोर से लहराने लगा ताकि कार्गो जहाज का कोई उसे देख सके। लेकिन अफसोस, इतने प्रयास के बाद भी किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। अब जॉन को किसी भी हालत में अपनी जान बचानी थी। अगर उसकी नाव आगे बढ़ती रही तो कार्गो जहाज से टकराकर सब खत्म हो सकता था। तभी उसकी नजर खिड़की के पास लटकी एक रस्सी पर पड़ी। उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया, अगर वो इस रस्सी का इस्तेमाल करे तो शायद जहाज को रोक सके। उसने जल्दी से रस्सी बांधी और बाहर फेंकी ताकि नाव की गति रुक जाए, लेकिन हालात और बिगड़ गए। रस्सी इंजन के पंखे में फंस गई और खींचते हुए बाथरूम के अंदर आकर उसके गले में अटक गई। उसका दम घुटने लगा। मरने की कगार पर पहुंचकर उसने हिम्मत दिखाई और एक औजार से खुद को आजाद किया। उसकी गर्दन पूरी तरह लाल पड़ गई थी। वो लगभग मर ही गया था, बट आखिरी पल में खुद को बचा पाया। रस्सी इंजन में फंसी थी, जिससे जहाज की रफ्तार थम गई, मगर ये काफी नहीं था। भारी कार्गो जहाज फिर भी उससे टकरा गया। जोरदार टक्कर से उसका जहाज बुरी तरह हिल गया और जॉन जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसके सिर में गहरी चोट लगी थी। कुछ देर बाद
जब उसे होश आया तो उसने देखा कि बाथरूम पानी से भर चुका था। मगर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वो समुद्र का खारा पानी नहीं, बल्कि एकदम साफ और मीठा पानी था, जैसे कोई जानबूझकर उसे डराने की कोशिश कर रहा हो। वो एक बार फिर टूट कर भीख मांगता है, चाहे तुम जो भी हो, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता। अब वो भूखा, प्यासा और बेहद कमजोर हो चुका था। जैसे तैसे उसने बाथरूम की शावर से पानी पिया, लेकिन जल्द ही महसूस हुआ कि पानी खत्म हो गया है। फिर जब उसने सिंक से पानी पीना शुरू किया तो हैरान रह गया। अब वो पानी खारा हो चुका था। उसे तुरंत समझ आ गया कि नाव में कहीं छेद हो गया है और समुद्र का पानी अंदर आ रहा है। ये नाव अब ज्यादा देर नहीं टिकेगी। वो घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है किसी ने उसे बाहर से बंद कर रखा है। रात का समय था और ऊपर से दिखा कि कोई अदृश्य, शायद दुष्ट शक्ति इस नाव को नियंत्रित कर रही थी। पानी तेजी से बढ़ रहा था और जॉन थककर सो गया। रात में समंदर में भयानक तूफान आया, जिससे नाव बुरी तरह टूट गई और जॉन भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पानी सिर तक पहुंच चुका था, सिर्फ चेहरा बाहर था। अब उसे लगने लगा कि बस कुछ ही पल बचे हैं। तभी अचानक कहीं से क्लिक की हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कुछ खुला हो। जैसे ही जॉन ने हैंडल घुमाया, दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुल गया। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि दरवाजा टूटकर नीचे गिर पड़ा और इसी तरह वो बाहर निकलने में कामयाब हुआ। बाहर निकलते ही वो सीधा नाव की छत पर गया ताकि ताजी हवा में सांस ले सके, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया था कि कोई अदृश्य ताकत उसे हर हाल में सताना चाहती है। वो शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुका था और नीचे की तरफ पानी लगातार भरता जा रहा था। उसे समझ आ गया कि अब नाव कभी भी डूब सकती है। जॉन ने तय कर लिया था अब वो इस जहाज पर नहीं रुकेगा। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने जहाज से एयरबैग्स निकाले और टूटे हुए बाथरूम के दरवाजे को इस्तेमाल करके एक छोटा राफ्ट बना लिया। उसने सब कुछ